मुल्क में बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बलूचिस्तान में बादलों की इनिंग। कोयटा तुर्बात के झलमक्सी और किरदोनवा में वक्फे से बारिश। कोसक टॉप समेत शहरों में यालावादी वादी सियारत में बर्फबारी। लाहौर, हैदराबाद, जैकबाबाद में भी बारिश हुई। मगरबी हवायात सिंध में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी कल तक वक्फे से बारिश जारी रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी में दत्त के दौरान निकाह केस का फैसला महफूज। फैसला इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में आज दोपहर 1 बजे सुनाया जाएगा। इस तकाज़ा के गवाह उन चौधरी पर जिरा मुकम्मल। वकला सफाई के हतमी दलाइल भी मुकम्मल। मीडिया से गुफ्तगू में उन चौधरी बोले, बतौर गवाह मेरा बयान है कि इद्दत पूरी नहीं हुई। दूसरों को दर्ज देने वालों ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी की बुनियाद झूठ पर रखी। सारे काम ख्वाबों पर होते रहे। बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़कर वज़ीर आज़म से बड़े बड़े फैसले कराए। न्यू कराची सेक्टर 11J में 2 सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी, नारेबाजी, तल कलामी के बाद फायरिंग का भी तबादला। 12 साल बच्चा जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। वाक़े का मुकदमा MQM के 20 कारकुनान के खिलाफ दर्ज। ख्वाजा इजहार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कराची काम देर पर नहीं रहा। मुसल्लह जत्थे एक बार फिर MQM को निशाना बनाने लगे, इन्हें कंट्रोल करना होगा। PP कारकुनान ने हमारे परचम उतारने की कोशिश की, कारकुनान को मारा। निगरान वज़ीर आला वज़ीर दाखिला किरदार अदा करें। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराह से 108 तहफ़ मिले। दोनों ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया, फ्रॉड से पब्लिक प्रॉपर्टी हासिल की, 1573 मिलियन का माली फ़ायदा उठाया। सऊदी वलीअहद से मिलने वाला ग्राफ ज्वेलरी सेट है तो शाखाना में जमा नहीं कराया गया। 3 अरब 16 करोड़ का तोहफा 90 लाख में लिया गया। एहतसाब अदालत ने तो शाखाना केस में सजा का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कराची में जुर्म पेशा नासिब बेलगाम पुलिस का भी एक्शन। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक। शनाख्त उमर और सरताज के नाम से हुई। मलिर जामिया अलिया कॉलेज के करीब पुलिस मुकाबला, 2 जख्मी, डाकू गिरफ्तार। मोबाइल फोन और असलहा बरामद। गुलबर्ग पुलिस ने भी फायरिंग के तबादले के बाद एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा फरार। सहूनी फौज दरिंदगी से बाज न आई। गजा में वहशियाना बमबारी। मजीद 118 फलस्तीनी शहीद, 287 जख्मी। शोदा की तादाद 27,131 हो गई। नासिर और अलामल अस्पताल का मुहासरा 11वें रोज भी जारी। यूनिसेफ के मुताबिक इसराइली बमबारी से 17,000 बच्चे वालिदैन से जुदा हुए। UN की फिर गजा में इमदाद फराहम करने की अपील। यमनी हौसियों का इसराइली शहर एलात पर हमला। कहा, सहूनी जारियत के खात्मे तक हमले जारी रखेंगे। कतर का कहना है कि जंगबंदी से मुतालिक मुआहदे पर जल्द अच्छी खबर मिलेगी। अमरीकी सदर बाइडेन की मिशिगन आमद पर लोगों का एहतजाज। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीका के इराक और शाम में फिजाई हमले। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले 3 अमरीकी फौजियों के हलाकत के जवाब में किए गए। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं, अमरीकी फौजी दस्तों ने आज 7 तनसीबात पर हमले किए। 85 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। ये हमारे रद्द अमल का आगाज है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने का मौका। सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। इवेंट में हरीफ टीम पाकिस्तान और भारत अब तक नाकाबिल शिकस्त। बंगाल टाइगर के खिलाफ कामयाबी शाहीनों को फाइनल 4 का टिकट दिलाएगी। शाहीनों ने सुपर 6 मरहले के लिए पहले मैच में आयरलैंड को 3 विकेट से हराया था। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई का टकराव से शुरू होगा। मैचेस पाकिस्तानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के ग्रास कोर्ट पर खेले जाएंगे। पहले सिंगल्स में आसाम उल हक और राम कुमार मध्य मुकाबला आएंगे। दूसरे मुकाबले में अकील खान और श्री राम में जोर पड़ेगा। आसाम उल हक कहते हैं, भारत से मुकाबले के लिए मुकम्मल तैयार हैं।
तहरीके पाकिस्तान के अजीम रहनुमा और लफ्ज़ पाकिस्तान के तजवीज़ कुनंदा चौधरी रहमत अली की 73वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। 28 जनवरी 1933 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाले चौधरी रहमत अली ने मशहूर किताब चाब कभी नहीं के नाम से तहरीर किया, जिसमें बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का तस्वुर पेश किया। इसका नाम पाकिस्तान तजवीज़ किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।